बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया को और ख़ास तौर पर जो हमारे जमात इस्लामी का जो हमारे साथी हैं जिन्होंने हमें वार्म में वेलकम किया है, इनका शुक्रिया अदा करूँगा। इन्होंने आज डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये लोग ईगर हैं किसके लिए, चेंज के लिए। किस चेंज के लिए? जो कि लोगों के लिए बेनिफिट लेके आई है। ये वो चेंज आएगी, पुरानी वाली चेंज नहीं जो आपने देखी है 4 साल पहले। ये वो चेंज होगी जिसमें लोकल लेवल पर लोगों की आसानी के लिए जो काम आज से पिछले 50-60 साल नहीं हुए वो होंगे और उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और मैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान तकरीबन मैंने जो एरिया कवर किया है, मैंने एक चीज़ एनालाइज़ किया है कि लोग चाहते हैं कि कोई क्रेडिबल लोग आएँ। लोग चाहते हैं कि उनके जो बेसिक कोर इश्यूज़ हैं, देखो 21st सेंचुरी में हमारे लोग अभी तक पानी की सहूलत के लिए तरस रहे हैं। रोड्स हर जगह जाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। हेल्थ जो कि मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं मुझे कहूँगा, क्योंकि दरबान इसका तकरीबन एक स्टेटस है हेल्थ के लिहाज से भी। यहाँ भी कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप अपने पेशेंट को लेके जाते हैं एबटाबाद मानसरा, तो अनफॉर्चुनेटली जो हार्ट का पेशेंट होता है या सीरियस मरीज होता है उसको आप ससुलगरी से वापस ले आते हैं, एक्सपायर हो गया। ठीक है, जो बेसिक सर्विसेज हमारे पास नहीं है। और हमारे पास एक और इशू भी है जिसको मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रोड, यूँ लगता है कि हम तोरा बोरा के पहाड़ों में घूम रहे हैं। आप जहाँ जाओ रोड में खड़े हैं, आप जिस एरिया में जाओ आपको इश्यूज़ मिलते हैं। आपको मैं आपसे ये पूछना नहीं, खैर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा अपना एनालिसिस है, इस इलाके में एक काम भी ऐसा नहीं है जो ठीक तरीके से हुआ। तो इन सब चीज़ों को हमने सामने रखते हुए ये डिसीजन किया है कि जमात इस्लामी के बैनर के नीचे इंशाल्लाह हम एक ऐसी एफर्ट करेंगे जिसमें ये इलाका चेंज होगा। ये दरबान, ये उगी, हम इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर दरबान इफेक्टेड है तो उगी भी इफेक्टेड है, उगी इफेक्टेड है दरबान भी इफेक्टेड है। तो हम इंशाल्लाह, मैं मायूस बातें नहीं करूँगा, हम ऑप्टिमिस्टिक रहकर एक बेहतरीन चेंज लेके आएंगे। और इसी वक्त में एक मैसेज भेज रहा हूँ हमारे जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को फैसिलिटेट करें, क्योंकि जो हमारे जनरल काउंसिल्स हैं, मेंबर हैं, वो मानसरा जा रहे हैं। उनको मानसरा जाके डॉक्यूमेंट्स लेने भी हैं और जमा भी करने हैं, जो कि एक बड़ी नाइव सी बात है, अजीब सी बात है। जो मेयर के इलेक्शन है या उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ भी हो रही है, जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग लड़ रहे हैं, जनरल काउंसिल्स वगैरह, ये विलेज काउंसिल्स, इनको मानसरा जाना पड़ रहा है, जो कि बहुत बड़ी, इसका मतलब 2 दिन ज़ाया हो गए। एक दिन जाके डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, एक दिन जमा करवाने के लिए चले जाओ। तो कैंपेन के दौरान ये टाइम का एक बड़ा इशू होता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटेट करे इलेक्शन कमीशन को। शायद इलेक्शन कमीशन के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, लेकिन ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बाकी बातें बात करेंगे जब इंशाल्लाह हम सीट हमने ले ली, दोनों सीटें, तो फिर डिस्कशन होगी। थैंक यू। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि जी रिसोर्सेज पता नहीं उनके पास हैं या नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में क्या हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है, तो बिल्कुल कंप्लीट का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का स्पोक्स पर्सन होगा, उससे ये क्वेश्चन आप पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो गवर्नमेंट को कहें कि वो रिसोर्सेज अगर हैं तो इनको ना सिर्फ उगी में बल्कि दरबान में होना चाहिए। देखो, दरबान एक तहसील का स्टेटस है और अनफॉर्चुनेटली पता है हम क्यों खड़े हैं आपके सामने यहाँ पे। दरबान में फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं है, दरबान में लोकल गवर्नमेंट नहीं है। जो हमारे सर्वेंट हैं, जिनको आप कहते हैं ना कि ACTC के जो पब्लिक सर्वेंट है, इनका वहाँ पे बैठना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे नहीं है। तो ये रीज़न है कि इलेक्शन में आने की भी, जो काम गलत हुए हैं उनको ठीक करना। हम खिदमत कैसे करेंगे? सर्विस प्रोवाइड करेंगे लोकल लेवल पर, जो कि मतलब एक लोगों को बेनिफिट करेगी और पाकिस्तान को बेनिफिट करेगी ओवरऑल। थैंक यू। देखो मेरी बात सुनो, जब आज तक आपके पास जितने MPs MNAs आए हैं जो मेयर की अथॉरिटी की पोजीशन होगी, आपको पता, आपको किसी ने बताया कि हमें जो फंडिंग मिलती है उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि कितनी फंडिंग मिलती है? अभी आपको दरबान की बात बताता हूँ। हमारी दरबान की रॉयल्टी मिलती है हमें, चूँकि हम अफेक्टेड थे उसके जब झील बनी थी। अब मुझे उसका एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन ये करोड़ों में है साहब। हमारे जो MPs हैं, हमारी जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेशनल असेंबली के मेम्बर्स हैं, ये वहाँ से उठा के ले आते हैं अपने इलाकों में। अच्छा, इन्वेस्ट भी नहीं होती है, मतलब वो चीज़ लगती भी नहीं है कहीं पे। तो अगर आपका मेयर स्ट्रांग होगा, उसके पास लीडरशिप स्किल्स होगी, उसको पता है अपने राइट्स में कैसे लूँगा, तो वो डेफिनेटली अपने जो रॉयल्टी है ना, सिर्फ उसी को तो वो अच्छी जगह पे लगा ले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड सकते हैं। ये रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, हॉस्पिटल की बेसिक चीज़ें हैं
कितना मुश्किल है हमारा ये लेके आना। अच्छा, दरबान में हमारे पास लेडी डॉक्टर भी नहीं है, आपकी इतला के लिए यार साहब, पिछले पता नहीं कितने सालों से हमारे पास नर्स भी नहीं है, जो कि मतलब आप कहीं भी चले जाओ ना तो ये बेसिक चीज़ आपको मिलेगी। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, अकाउंटेबिलिटी है, आप जो आपका पैसा है, ये लोग सब कहते हैं ना गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया हो रहा है, गवर्नमेंट के नहीं, आपके आप टैक्स पे करते हैं, वो पैसा आप उस जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको ज़रूरत है। तो ये मेरे ख्याल में आपको इतना मायूस नहीं होना चाहिए, ये 3-4 महीने का काम है अगर आपके पास फंडिंग हो तो। अच्छा जुल्फ़िकार भाई, जिस तरह आपने इतनी बातें की, मुझे तो ये लग रहा है कि अल्लाह करे इंशाल्लाह अगर जमात इस्लामी की हुकूमत आती है दरबंद या उगी में, तो पुराने जो लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी आप करेंगे। देखो, मेरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि हमें पूरा राइट है कि हमारे पास कितने रिसोर्स हमें मिले थे, कहाँ पे इन्वेस्ट हुए, कहाँ पे वहाँ मतलब क्या बोलते हैं उसको, करप्शन हुई है। ये मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं जाके बंदे को प्रोसिक्यूट करूँगा, ये शायद एक डिफरेंट आर्गूमेंट है। ये नैब क्या डराता है, ये जो इन्वेस्टिगेशन करना या ये जो घपले होते हैं, करप्शन होती है, उसको देखना। लेकिन हमें एक राइट है, मैं तो आपको कह रहा हूँ 100%, अगर मेरे पास लीगल अथॉरिटी होगी ना, लीगल अथॉरिटी जब मेयर के पास होती है, आप जाओ जाके अपना पूरा डिटेल निकालो कि पिछले 50-60 साल में जब दरबान जो हमारी स्टेट थी, उसने जब पाकिस्तान ज्वाइन किया है, उस वक्त से लेकर अब तक हमें कितने रिसोर्सेज मिले और कितने हमने लगाए और कितने ज़ाया हुए। तो कम से कम इतना होगा कि ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, वो आप दुनिया में किसी भी डेवलप्ड सोसाइटी में चले जाओ, किसी डेवलप्ड कंट्री में चले जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है, एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि जो आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, आपने उसको वेबसाइट पर डाला होता है कि हमारे पास 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, 1 मिलियन डॉलर है, हमने कहाँ लगाना है। वो एक आम आदमी जाके चेक कर सकता है और उनको लोगों को यही पता होता है कि पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट हुए हैं। और अच्छा, बड़े मज़े की बात ना, बात लंबी हो रही है, जितने भी रोड बने ना, आप मुझे बता दो एक रोड जो बना है जो इस लेवल का बना हो कि आप जब ड्राइव करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा। ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हमारे हज़रात हैं ना, ये रो रहे हैं, एक चक्कर लगाते हैं ना खड्डों में, तो ये 3-4 हज़ार की गाड़ी का काम निकलता है, कार का, ट्रक का तो इससे ज़्यादा मतलब इशू होता है। हॉस्पिटल्स मैंने आपको बात बता दी है यार। पानी, अगर मैं दरबान लेवल की बात करूँ ना, हमारे पास झील जा रही है, हम उस पानी को, हमने अभी तक उस पानी को टैप नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया। तो अकाउंटेबिलिटी होगी एटलीस्ट लोगों की अवेयरनेस के लिए कि पैसा कहाँ से आया है, कहाँ पे लगा है और किसने खाया है, ये हम बता सकते हैं एटलीस्ट। थैंक यू।